आपके साथ प्रतिमा दत्ता और आपका पसंदीदा शो किस्मत कनेक्शन लेकर हाजिर हूं। और आज किस्मत कनेक्शन में आपकी किस्मत का हाल बताने के लिए, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में टैरो एक्सपर्ट रंजना राणा जी हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो रंजना जी आज हमारे साथ हैं, जल्दी से आप हमारे साथ जुड़िए। कोई भी सवाल जो पूछना चाहते हैं आप वो पूछ सकते हैं। और एक गुजारिश मैं करूंगी कि आप जब भी हमें फोन कीजिए, पहले तो टीवी सेट की वॉल्यूम आप बंद कीजिए और पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि जो उपाय आपको रंजना जी बताती हैं वो आप सही से नोट कर सकें। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं आज के दिन का हाल रंजना जी से। आज के दिन का हाल बहुत ही अच्छा है। आज जितनी भी लेडीज हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी वो करना चाहें, जिस चीज़ में भी वो अपना जो भी वो काम करें उसमें इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। इससे उनका दिन बहुत ही बढ़िया है। आज का दिन वेरी गुड। चलिए, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। एक दर्शक संतोष हमारे साथ है। संतोष जी, आपका सवाल क्या है? नमस्ते जी नमस्कार। मैम, मेरी जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1997। जी बोलिए, सवाल क्या है आपका? मुझे मेरे करियर के बारे में पूछना है। करियर के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? नौकरी कब लगेगी? मुझे ये पूछना है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। ठीक है। आपकी जॉब अभी लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर इसमें यह है कि आप मेहनत करते रहिए और इसमें आप अपना ट्राई करते रहिए। ज़रूर आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। इसके लिए आप यही है कि शिव जी की पूजा करते रहिए, उससे आपको डेफिनेटली ज़रूर सफलता मिलने वाली है। हर सोमवार वाले दिन आप शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाइए, ज़रूर आपको 3 महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। चलिए, तो शिव की उपासना आपको करनी है, आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है। नीलम हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ गई है। नीलम जी, आपका सवाल क्या है? मैं एक तो बीमार रहती हूँ, मैंने छोटा सा पार्लर बनाया हुआ है, बिल्कुल चलता नहीं है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं हेल्थ के बारे में और पार्लर आखिर क्यों नहीं चल रहा है? हाँ जी, पार्लर बनाया हुआ है और बिल्कुल काम नहीं चलता। ठीक है नीलम जी, आपको देख के बता दें। सबसे पहले नीलम जी हम आपकी हेल्थ के बारे में बताते हैं। आपकी हेल्थ जो है, आपको बेसिकली जो है ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए आप बजरंग बाण का पाठ अवश्य रोज़ करना शुरू कर दें। गुड़ और काले तिल गाय को खिलाना शुरू कर दें। पार्लर चलने के लिए आप शुक्रवार वाले दिन खोए की बर्फ़ी या खोए की कोई भी चीज़ जाके मंदिर में आप चढ़ाएं। आप ज़रूर देखिए कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका पार्लर भी चलेगा और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो आपको जो उपाय बताया है अभी नीलम जी, वो आपको जरूर करना है। उसके बाद जो आपके बिगड़े हुए काम हैं वो जरूर बन जाएंगे। जो परेशानियां चल रही हैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन रंजना जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जैसे इससे पहले एक दर्शक जुड़ी थी संतोष, जो पूछ रही थी कि नौकरी के नहीं लग रही है। आपने उन्हें बताया कि शिव जी की उपासना करनी चाहिए। ये कहा जाता है कि शादी नहीं हो रही है तो शिव जी की उपासना करनी चाहिए। क्या नौकरी में भी शिव जी बहुत मदद करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। बिकॉज बेसिकली क्या है ना, ये इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं कि मुझे नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन एफर्ट कि मुझे नौकरी लगनी है तो उसके लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए। उसके लिए ये है कि इमोशनली वो अपने आप को रिलैक्स करे। रिलैक्स करके अपने जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली करे, तो उससे फिर फर्क पड़ेगा। शिव उपासना से जो है इमोशनल रिलैक्सेशन मिलती है। उससे फिर क्या है ना कि जो भी हम कार्य करते हैं आराम से करते हैं, तो उससे फिर वो सफलता उसमें मिलती है। ठीक है, तो शिव उपासना आपको भी जरूर करनी है। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है या आपके काम नहीं बन रहे हैं, जितने भी काम खराब हो रहे हैं, सब कुछ वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। शिव जी की आराधना में आप लीन हो जाइए। रतिराम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। रतिराम जी, आपका सवाल क्या है? रतिराम जी, आप मुझे सुन रहे हैं? चल रतिराम जी, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, शायद टीवी की आवाज सुन के आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी अपील हर बार मैं करती हूँ दर्शकों से कि आप टीवी की आवाज बंद करें और उसके बाद हमसे सवाल पूछें। इससे बात नहीं हो पाती, ये आप ही के लिए है कार्यक्रम। टीवी की आवाज बंद करके आप हमें फोन करेंगे, हमसे बात करेंगे तो आपके सवालों के जवाब भी दे पाएंगे, वरना बात नहीं हो पाएगी। श्यामलाल एक दर्शक है। श्यामलाल जी, आपका सवाल बताइए। हाँ, मेरा जन्म है जी 19/9/1965 जी। जी, तो मैं ये पूछता हूँ, मेरा आगे फ्यूचर कैसा रहेगा? पीछे तो माहिर है जी। फ्यूचर इन
फ्यूचर आगे जानना अच्छा। चाहते हैं कैसा रहेगा? देखिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने आप को बिल्कुल भी लो मत फील करें, डिप्रेशन में मत लाएं। आप ज़रूर अपने कार्य में जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप मेहनत लगा कर करते रहें। आपको भगवान की तरफ से बहुत सफलता मिलने वाली है। इसके लिए आप डेफिनेटली 2 रोटी और गुड़ देते रहें, अपनी हिम्मत बना के रखें। गाय को आप खिलाते रहें 2 रोटी और गुड़, और डेफिनेटली हम देखते हैं कि 1.5-2 महीने के अंदर आपका जो काम है एकदम ट्रैक पे आ जाएगा और आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। चलो, तो गाय की सेवा आपको करनी है, उससे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये कार्ड्स तो कह रहे हैं। लेकिन आप जब गाय की सेवा करेंगे तो आपको उसके जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स भी बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। रोहित हमारे साथ है, एक दर्शक। रोहित, आपका सवाल क्या है? रोहित, आप सुन रहे हैं? चलो, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन जैसे कि गाय की सेवा की आप बात कर रहे थे, क्योंकि हम हर बार देखते हैं अगर गाय की सेवा की जाती है तो बहुत अच्छा होता है आपके करियर के लिए भी, लाइफ के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे हेल्प करता है? वो ऐसे हेल्प करता है कि किसी भी प्राणी की अगर हम सेवा करेंगे, और इसमें गाय के अंदर सब देवी देवताओं का वास होता है, हाँ। इसीलिए उनकी जब सेवा करते हैं हम करोड़ों जितने भी देवी 33 देवता करोड़ हैं देवी देवता कहा उनकी जाता है। हम आराधना करते हैं। हाँ। और वैसे भी किसी भी हम प्राणी की सेवा करेंगे तो उसका हमें आशीर्वाद जरूर मिलता है, क्योंकि ये मुक्त प्राणी है। ठीक। तो इनकी सेवा करने से हमें जरूर फल मिलता है। तो आप भी जरूर सेवा कीजिए। गौ माता की परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन छोटे छोटे उपाय बहुत मदद करते हैं। और आप अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जल्दी से फोन आप मिला सकते हैं हमें, और कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। छोटे से उपाय बताएंगे आपको रंजना जी, उनका उपाय करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे तो परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। सुखदेव, आपका सवाल क्या है, बताइए। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि आगे जो लाइफ टाइम है मेरी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अब तक जो बीत रही है, आगे की जो है वो अच्छी रह गया। बिजनेस सेट काम नहीं, केबल का, ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, बिजनेस आपका कैसा चलेगा आगे, आप ये जानना चाह रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का ये काम कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आप काम कर रहे हैं, वो काम तो आपका काफ़ी अच्छा चला। दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं आपको इसमें, मगर इसमें दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आपका जो काम है ये इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। आप खाली गुड़ के सेव जो है वो रोज़ पक्षियों को डालना शुरू करें। इससे जो भी टेंशन इसमें रिलेटेड है वो उसमें ठीक हो जाएगी, और आपका काम जो है बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है। आप टेंशन मत लें, आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जिससे कि आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि टेंशन हम लेते हैं तो वो बीमारी का घर हम खुद ही बनाते हैं अपने लिए। बीमार वैसे होना नहीं होता, लेकिन टेंशन करके हम अपने आप को और बीमार कर लेते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स रह के आपको जिंदगी जीनी है, ये भी आपको सीखना होगा। पूनम, एक दर्शक जुड़ गई है। पूनम जी, आपका सवाल क्या है, बताइए। पूनम, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, पूनम से शायद हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से पूनम, आप हमें फोन कर सकती हैं। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं। दूसरे दर्शक भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। लेकिन रंजना जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि घर में नेगेटिविटी का माहौल रहता है अक्सर। आपने बताया था कि सॉल्ट वाले पानी का अगर आप पोछा लगाते हैं तो उससे काफी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। बिल्कुल। तो एक बार पूनम फिर से हैं, पूनम से सवाल जान लेते हैं पहले। पूनम, बोले क्या कहना चाहती हैं, क्या सवाल है? पूनम, आप सुन रही हैं? पूनम, आप मुझे सुन पा रही हैं? चले, फिर से पूनम से हमारा संपर्क टूट गया है। हम बात कर रहे थे नेगेटिविटीज की घर में होती है। इसके अलावा और क्या कुछ किया जाता है कि नेगेटिविटीज से थोड़ा दूर रहा जाए, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, दैट इज राइट। आजकल लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जितनी भी अपनी परेशानियां हैं, चाहे वो ऑफिस की हो चाहे कहीं और की, तो वो सब आप घर पे लेके आते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि घर में नमक का पोछा लगाएं, उससे नेगेटिविटी दूर होती है। वहाँ पे एक जोत रोज जलाएं, घी की जोत जलाएं, क्योंकि 1 चम्मच अगर घी की जोत जलाएंगे तो 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके अलावा घर में भजन ज़रूर लगाया करें। सुबह और शाम के टाइम ज़रूर आधा घंटा भजन लगाएंगे, उससे बहुत फ़ायदा होगा। पुराने ज़माने में तो रोज़ लोग आरती करते थे, उससे जो घर की वाइब्रेशंस हैं बहुत अच्छी हो जाती थी। संध्या में घी की जोत जलती थी, और ये सब करने से इनके घर में बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होगा। और ओम ज़रूर लगाएं अपने घर में, क्योंकि ओम लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ओम के शब्द के उच्चारण से ही बहुत रिलैक्सेशन आदमी को मिलती है। भी कहा जाता है ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका स्मरण करे ये बात एकदम शुद्ध आत्मा होए। सही है। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर नेगेटिविटीज से आप भी परेशान हैं, घर में एक ऐसा माहौल रहता है अक्सर तनाव का, तो आप ये सब चीजें जरूर कीजिए। जोत आपको रोज जलानी है, या नमक के पानी का पोछा मार सकते हैं आप घर में। ओम आपके घर में होना चाहिए, और भजन भी अगर आप सुबह शाम लगाएंगे तो बहुत ही पॉजिटिविटी घर में रहेगी, खुशियां बरकरार रहेंगी। एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गई है, निशा। निशा, आपका सवाल क्या है?
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग निशा। मैम मुझे मेरे फादर के लिए पूछना है। उनका नाम महेंद्र सिंह है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1959 है। टाइम उनके सुबह 4 बजे है। मैम मुझे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती और एक हमारे घर में बरकत नहीं हो रही मैम। एक दिन छोड़ के हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है रंजना जी इनके फादर को। क्यों उनकी तबीयत सही रहती, मेडिसिन वगैरह सब वो लेते हैं। ठीक है निशा जी, हम देख रहे हैं कि उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ये तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, मगर मुझे लगता है ज़्यादा ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे, उनके बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। तो उसके लिए डेफिनेटली ये है कि मंगलवार वाले दिन गुलाब के फूलों की माला, 11 गुलाब के फूलों की माला वो हनुमान जी को चढ़ाएं, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। लगातार वो 40 डेज ही अगर करेंगे, उनसे उनकी जो भी प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन की एंड जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो सारी शांत हो जाएगी एंड ही विल डेफिनेटली फील मच बेटर। इसलिए उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और बजरंग बाण का पाठ करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बजरंग बाण का पाठ आपके फादर को निशा करना है, वो बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। दूसरे दर्शक भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, जल्दी से छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं आपको, बहुत ही आसान है इनको करना और अपनी परेशानियों से आप बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। रतिराम हमारे साथ जुड़ गए। रतिराम जी, आपका सवाल क्या है? हेलो जी बोलिए। हाँ मैडम, मेरा ना डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1959। 31/8/1959। जी, सवाल क्या है? सुबह 4 बजे, लगभग 4 बजे जन्मदिन है। ठीक, नहीं सवाल क्या है आपका रतिराम जी? सवाल मैडम, मैं कोर्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ। कुछ कोर्ट केस चला हुआ है, उसमें क्या कुछ रहेगा? कोर्ट केस चल रहा है, उससे कब राहत मिल पाएगी इनको? इनका कोर्ट केस तो काफ़ी देर से चल रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मगर डेफिनेटली इसमें इनको निजात बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए ये सूर्य को जल देना शुरू कर दें, सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दें 45 दिन के लिए। डेफिनेटली इसके अंदर अंदर इनका जो कोर्ट केस है वो इनकी फेवर में डिसाइड हो जाएगा। चलिए, आपको ये जो उपाय बताए हैं वो करने हैं रतिराम जी, उसके बाद आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। कोर्ट केस चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बता रही थी रंजना जी कि बहुत समय से चल रहा है, वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो जरूर आपको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी हमेशा के लिए। जो कोर्ट केस है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। दूसरे दर्शक भी जुड़ सकते हैं, सवालों के जवाब लगातार हम दे रहे हैं, आपको उपाय भी बता रहे हैं जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, फिर तुरंत लौटते हैं किस्मत कनेक्शन के साथ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲਈ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प,
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। हमारे साथ नरेश है। नरेश, आपका सवाल क्या है, बताइए। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1985। मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। आगे अभी मेरी प्रमोशन हुई है। पहले मैंने तेरो कार्ड से पूछा था, उन्होंने बताया था 1.5-2 महीने में प्रमोशन हो जाएगी, वो मेरी होगी। अब आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? चले, प्रमोशन तो हो गई, अब आगे का क्या है? आगे इनको बहुत जल्द इससे भी अच्छा जॉब मिलने वाला है, वो ऐसा जॉब चाह रहे हैं जिसमें इनको ट्रैवल करने को मिले। और डेफिनेटली जो जॉब इनको मिलेगा वो इनके मन पसंद का होगा और इनको ट्रैवल भी करेंगे और इनको जो सैलरी हाइक है वो भी इनको मिलेगी। तो इनको फ्यूचर में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनका जॉब आगे बहुत अच्छा होने वाला है। नरेश जी के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। पहले तो प्रमोशन हो गई है, बहुत ही अच्छी नौकरी मिलने वाली है जो ये चाहते हैं। हमारे साथ नीलम है फोन लाइन पे। नीलम, आपका सवाल बताइए। मैंने ना पार्लर बनाया हुआ है, वो इतना चलता नहीं है, काम नहीं चलता। हाँ, आप जुड़ी थी नीलम पहले हमारे साथ? हाँ जी, मुझे समझ नहीं आया था क्या उपाय करूं। अच्छा। हाँ जी, जब ये हम बता रहे हैं कि आप जो पार्लर करेंगी वो आपका अच्छे से चलेगा, मगर आपको शुक्रवार वाले दिन खोए की मिठाई, खोए की बर्फी या कुछ मंदिर में जाके चढ़ानी होगी। खोए की मिठाई या खोए की बर्फी आपको मंदिर में जाके नीलम जी चढ़ानी होगी शुक्रवार के दिन। अच्छा। और कुछ कन्याओं को भी खिलाना पड़ेगा वहाँ पर। यही मिठाई, यही जो प्रसाद है, कन्याओं को भी खिलाना। इससे डेफिनेटली जो आपके पार्लर में है अच्छा होगा एंड डेफिनेटली पार्लर आपका चलने लग जाएगा, क्योंकि हमें शुक्र को प्रमोट करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपको कैसे उसको बेटर करना है अपने शुक्र को, उसके लिए यही उपाय है। आप ये करेंगे तो आपका पार्लर भी जरूर नीलम जी चलेगा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, कोई परेशानी ऐसी है जो आपको घेरे बैठी है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप अगर ये देख रहे हैं कार्यक्रम तो फोन मिला सकते हैं हमें और पूछ सकते हैं कोई भी सवाल और जान सकते हैं उसका हल आखिर कैसे होगा। कुछ छोटे छोटे उपाय आपको करने होंगे जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फोन उठाइए जल्दी से और जो भी पूछना चाहते हैं जल्दी से आप पूछ लीजिए। लेकिन हम रंजना जी जैसा कि दर्शक जुड़ रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, कुछ कह रहे थे कि काम नहीं बनता, तो ऐसी क्या वजह होती है कि जितने मर्जी आप एफर्ट्स कर लो लेकिन आपका काम बन नहीं पाता? ग्रहों का कुछ नहीं, ग्रहों का भी होता है और कई बार लोग होते हैं ना, वो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कि हम काम अच्छा करें और हमारा काम बढ़े, वो यही सोचते हैं काम कैसे बढ़ेगा। मतलब जो आपको डायरेक्शन है अपनी वाइब्रेशंस का, अपनी एनर्जीज का, वो ठीक रखना चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड। अपनी मेहनत में कमी मत करें, मेहनत करते रहें और फल की इच्छा नहीं करें, तो डेफिनेटली फिर आपका फल तो आपको फिर मिलेगा ही मिलेगा। तो लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि ग्रह शायद खराब है, ग्रह चाल खराब है और फिर वो नेगेटिविटीज आते रहती हैं। हाँ, तो फिर वही है ना कि वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं अपनी थॉट को। अगर वो सोचेंगे कि चलो हमें मेहनत करनी है और कार्य, ये नहीं सोचे कि फल क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली जो है कि उनका जो कार्य करेंगे उसमें वो पूरी मेहनत से करेंगे तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। चलो, तो सफलता अगर आपको लेनी है तो उसका बस एक ही आपको काम करना है। उसके लिए आपको पॉजिटिव सबसे पहले सोचना है, क्योंकि अगर आप यही सोचेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं या परेशानी आपकी खत्म नहीं होगी तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आपको पॉजिटिव रहना है हर बार और ये सोचना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये बहुत जल्दी करके दिखा दूंगा। ये थॉट अगर रखेंगे तो शायद आपकी जिंदगी में परेशानियां आए ही ना, और अगर आए तो बहुत जल्दी आप उससे निजात पा सकते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आपका सवाल क्या है? धर्मेंद्र का नाम है। धर्मेंद्र जी बोलिए।
जी हम ये पूछना चाहते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/8 है। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 8/8/98 है। ठीक है, हाँ ये सवाल ये हमें कहीं उपलब्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? कहीं उपलब्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी? आगे करियर के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। 8/8/1998। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आपको बता रहे हैं काम आपको उपलब्धि तो अवश्य मिलेगी धर्मेंद्र जी, आप बिल्कुल इतना घबराएं मत। आप थोड़ा गरीबों को खाना खिलाया करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए कीजिए। इसी से है क्योंकि आपके जो जिंदगी में शनि ग्रह जो है ये बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो इसके लिए मेहनत ज़रूर करनी है। जो उपलब्धि मिलेगी थोड़ी मेहनत से मिलेगी, तो इससे ज़्यादा घबराएं मत, बस मेहनत करते चले जाइए, आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। चलो, तो आपको इसका फल अवश्य मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फल मिलेगा नहीं। और अगर रंजना जी, कोई ऐसे लोग भी होते हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे किसी ने नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा मेहनत तो देखो करनी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं है कि उपाय कर लीजिए मेहनत मत करिए, तब भी ऐसे भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता। तो आपको मेहनत तो करनी ही है, लेकिन अगर आप ये उपाय भी कर लेते हैं साथ में, तो फिर बहुत जल्दी आपको उसके बदलाव देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलते हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, आपका सवाल क्या है बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ, अपनी मैरिड लाइफ कि एक कैरियर में यानी कि जॉब लगेगी, अगर सरकारी नौकरी। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी? नहीं, शादी हो चुकी है, लेकिन मैरिड लाइफ कैसे चलेगी? अच्छा, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी आपकी? शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी और गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी? देखो, इनकी मैरिड लाइफ में तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी चलने वाली है। इनके 2 बच्चे भी होंगे और बहुत खुशी से सह परिवार ये अपने रहेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। उसको और भी अच्छा करने के लिए इनको ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसका मंत्र का जाप रोज करना चाहिए। एंड एज फार एज करियर इज कंसर्न्ड, इनको भगवान का पूरा आशीर्वाद है इनके ऊपर, और डेफिनेटली इनका जो करियर भी है आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसके लिए खाली इनको ये करना है कि रोज़ गुड़ के सेब पक्षियों को डालते रहें, उससे बहुत फ़ायदा होगा इनको। इनके जो उत्साह खत्म हो जाता है, कभी इनको डाउन फील करते हैं, तो वो नहीं फील करेंगे। चलिए, तो बहुत जल्दी जो आपके सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी रहने वाली, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करनी नहीं है। आपको बस करना है तो आप काम करिए, और काम करने के साथ साथ आप ये हमेशा सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो ताकत है। लेकिन रंजना जी, मैं आपसे ये भी पूछूंगी, क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं दर्शक ज़्यादातर नौकरी के बारे में ही पूछते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय जिनको करके नौकरी अच्छी लग सकती है, मनचाही नौकरी मिल सकती है? देखिए, इसमें सूरज को जल देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज सूरज को जल देने से क्या होता है, एक मन में स्फूर्ति पैदा होती है, जो एक नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। सो वो जो सूरज को जल देते हैं उससे इनको ये सूर्य से आशीर्वाद मिलता है, तो डेफिनेटली आदमी जो है हार्ड वर्क करता है और उससे इनको बहुत फायदा होता है। इसके अलावा बाजरा और चीनी का दान करते रहे, तो ताकि जो मन में एक अननेसेसरी फियर्स, इमेजिनरी फियर्स जो लोगों के भ्रम में आते हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो भी काम ये संलग्न के साथ करेंगे उसमें इनको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजना जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, और आप हर बार इतने बेहतरीन उपाय बताते हैं दर्शकों को कि जो उनकी परेशानी होती है वो खत्म हो जाती है। सूर्य को जल देना आप भी शुरू कर दीजिए, अगर चाहते हैं मनचाही नौकरी मिले, अगर चाहते हैं कि करियर में आपको सक्सेस मिले, तमाम परेशानियां जरूर खत्म हो जाएंगी। और इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।